किसान साथियों नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें उन किसान भाइयों की सारी समस्याओं का समाधान है जो बागवानी करते हैं। चाहे आपके पास कोई भी वार्षिक, अर्धवार्षिक, बहुवार्षिक बागवानी है तो आपको मिलना चाहिए बूढ़ीवाड़ा गांव में कैलाश जी से। इन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया है खेत में फसलों को खनिज, पोषक, माइक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रो एंजाइम देने का। ये कर रहे हैं पत्थरों से खेती। जी किसान साथियों, अचंभा हुआ ना आपको? अचंभा करने वाली ही बात है, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं सुना कि पत्थरों से भी क्या खेती होती है। वास्तव में होती है। हम आपको प्रत्यक्ष दिखाएंगे कि ये कैसे करता है पत्थरों से खेती। इस फार्म पर आज चल रही है अनार की प्रूनिंग। इन्होंने अपने फार्म पर 3000 अनार की फसल लगाई बागवानी की, और अभी हार्वेस्टिंग करने के बाद खाद पानी भी देते हैं, और प्रूनिंग के बाद अब इसके अंदर इथ्रेल भी मारेंगे। यहाँ भी इनको समस्या आएगी। इथ्रेल का भी समाधान हम आपके लिए ढूंढ निकाला है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसमें आपका खर्चा नाम मात्र बहुत कम आएगा। आपकी हर एक समस्या का समाधान अब सिद्ध करेगा, समस्या का निवारण करेगा, निराकरण करेगा एकमात्र उत्पाद वेस्ट डीकम्पोजर। तो आप सभी किसान साथियों को, चाहे आपके पास बागवानी आज लगाई है, 1 साल की है, फ्रूटिंग चल रही है, या फिर रेस्ट पीरियड में है, या फिर कोई भी स्थिति में आपकी बागवानी है, तो आपको पत्थरों से खेती करनी चाहिए। किसान भाइयों, मुझे बताइए, पत्थर तो हर जगह होते हैं, हर मिट्टी में पत्थर पाए जाते हैं, धरती की सतह में भी पत्थर पाए जाते हैं, पर इस पत्थरों को लेकर आप कैसे खेती करेंगे? है ना अचंभे वाली बात। तो अब आपका संशय हम मिटा देते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपकी खेती में इस प्रोडक्ट का उपयोग अगर आप करते हैं, अगर बदलाव ना आए तो कहना फिर। किसान साथियों, ये फार्म है बूढ़ीवाड़ा में कैलाश जी का। मैं कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि अपना थोड़ा सा परिचय दें। बागवानी में आपने क्या लगाया, कितने समय किया है, और क्या इस्तेमाल करते थे, और अब जैविक में क्यों आए, और क्या इस्तेमाल करते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार सर, राम राम किसान साथियों। मेरा नाम कैलाश पटेल है। मेरा ये बूढ़ीवाड़े के पास कल्याण सिंह की टाणी में अनार 3000 पौधों का फार्म है। छोटे से प्लांट लगे हैं। तीसरा साल है इस साल। मेरा 1995 में मैंने खाद बीज की दुकान लगाई थी। 2005 तक मैंने 10 साल रसायन का, मैं बाड़मेर जैसलमेर का डिस्ट्रीब्यूटर था। मैंने खूब रसायन बेचा। इससे तंग आकर मेरे को पता है रसायन क्या होता है, धरती माँ खराब होती है। तो मैंने जब लगाया तो लोगों ने खूब कहा कि भाई इस टाइप से बिगर रसायन होती नहीं है। मैंने कहा ये तो मेरे को पता है। तो मैंने ये निर्णय लिया इस रसायन से तंग आकर कि मैं प्योर ऑर्गेनिक करूँगा। और उस ऑर्गेनिक के अंदर हमने पत्थरों का घोल, सारे पत्थर जो होते हैं नदी के, पहाड़ के, मार्बल, ग्रेनाइट, अलग अलग तरह के 18-20 तरह के पत्थर हमने लाके पत्थरों का लीचिंग तैयार किया है। वो पत्थरों का लीचिंग ये इस टाइप से पत्थर है। ये बिल्कुल ये अलग अलग लाए जब चिकने थे एकदम, अब खुरदरे हो गए हैं, और ये इस टाइप से लीचिंग बनता है इसका पत्थरों से। ये ग्रेनाइट है, ये देखो ये लीचिंग बना है इतना। ये मार्बल में हमने मार्बल में निकाला था। ये मार्बल है, ये मार्बल एकदम चिकना था। आज की तारीख में ये नाखून से घुसने पर ये बिल्कुल एकदम खुरदरा होता है। ये एकदम खुरदरा हो गया है इसका। ये देखो एकदम हाथ के लगता है ये। तो ये वेस्ट डीकम्पोजर का कमाल है कि ये पूरा सारा लीचिंग करके सारे तत्वों की पूर्ति करता है। किसान साथियों, मैं बता दूं आपको, कैलाश जी ने जो तरीका ईजाद किया, जो तरीका निकाला है बागवानी में, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही कम खर्चे का है। इन्होंने नदी से, पहाड़ से, रोड के किनारे गिट्टी, ग्रेनाइट, संगमरमर, लिग्नाइट, जितने भी प्रकार के पत्थर जो इनके फार्म से अलग मिले, वो आधा किलो, 1 किलो, पाव किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 2-2 किलो, 5-5 किलो लेके इस बैरल में आज आपके सामने डाल रहे हैं। इससे पहले इन्होंने दूसरे बैरल में डाला था।
अब इस घोल को बने आज ये बता रहे हैं कि 15 दिन हो गए। 15 दिन में इसका मैन्योर, इसका लीचिंग पावर बन के तैयार हो गया है। जो जैसा वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर जिसमें डाला था उसका रंग बदल के अब काला सा हो गया है। ये आप देखें, रंग बदल गया है। इसमें हल्की सी भीनी भीनी महक जो आ रही वो कुछ अलग हटके आ रही है। तो कैलाश जी के द्वारा बनाया गया ये स्टोन कल्चर लीचिंग का मतलब है पत्थरों को वेस्ट डिकम्पोजर में रखने के बाद इसके अंदर पाए जाने वाले एसिटिक बैक्टीरिया, इसके ऊपर से पाए जाने वाले खनिज तत्वों को, पोषक तत्वों को तोड़कर निकालते हैं। ऐसा है कि जब सर्दी होती है तो पहाड़, नदी के ऊपर जो भी पत्थर पड़े होते हैं वो सिकुड़ते हैं, पेड़ पौधे भी सिकुड़ते हैं। जैसे गर्मी आती है तो वो फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। हवा के कारण भी, तेज़ हवा के कारण भी इन पत्थरों के ऊपर के कणु टूट टूट के जो मिट्टी बनती है वही आपकी सॉइल है। ये जो इन्होंने लीचिंग करके जो अर्क बनाया है बहुत ही बढ़िया है। और आज इसके अंदर कैलाश जी टाइल्स, टुकड़े, पत्थर, ग्रेनाइट, नदी के पहाड़, कई तरह के छोटे छोटे पत्थर इन्होंने इसमें डाले हैं। और ये करेगा अनार की फसल में 112 तत्वों से लेकर 118 तत्वों की पूर्ति। किसान साथियों, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये इस तरह निकाला जा रहा है। किसान साथियों, ये बिल्कुल सत्य बात है कि पत्थरों में कई तरह की लहरें होती है, कई तरह के इसमें खनिज पोषक तत्व है जो फसल को सॉल्युबल अवस्था में दे देता है। अगर आपके खेत में वैसे ही पत्थर पड़े हैं, अगर आप रसायन इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी काम के नहीं। जब आप उसकी रासायनिकरण क्रिया नहीं करते तब तक वो सॉल्युबल अवस्था में नहीं आता। पौधों को सॉल्युबल अवस्था में देने के लिए, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधों को अच्छा न्यूट्रिएंट देने के लिए आपके लिए एक समाधान है वेस्ट डिकम्पोजर। आपकी बागवानी की हर एक समस्या का समाधान हर एक वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहेंगे। अब तो किसान साथियों नया वाला वेस्ट डिकम्पोजर भी आ गया है। अब थोड़े ही दिनों का इंतज़ार है। आप कहते हैं हमने लैब रिपोर्ट चेक करवाई, उसमें तो कार्बन की मात्रा कम आई। किसान साथियों, अगर आप सारे न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व रासायनिक दे रहे हैं तो जैविक जीवाश्म जो होता है वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से आपके खेत में डाले जाने वाले रासायनिक उर्वरकों का परिणाम आपको न के बराबर मिलता है। पौधे को, फसल को चाहिए जैविक जीवाश्मों के द्वारा बनाया गया, पोषक तत्वों के द्वारा बनाया गया न्यूट्रिएंट। जब तक वो सही तरीके से अपटेक न हो कि आपकी फसल में नहीं जाएगा, आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। आगे आपको दिखाएंगे अनार की प्रूनिंग के बाद आप जो रसायन लाते हैं, इथराइल मारते हैं 5 दिन के बाद, उसकी जगह हमने क्या तरीका निकाला है वो तरीका आपके लिए लाएंगे बिल्कुल कम खर्चे का। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो इथराइल करेंगे या जो प्रूनिंग के बाद जो भी किसान भाई इथराइल मारते हैं उनके लिए भी एक आसान, सरल, कम खर्चे का, कम मेहनत का, प्रभावी परिणाम देने वाला एक ऐसा उत्पाद, उसका वीडियो शेयर करेंगे। पहले हमें पूर्ण रूप से सफलता हासिल हो जाए। हमने जो प्रोसेस किया है उसमें हमें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। फिर भी हम पूर्ण सफलता की ओर जाके दावे के साथ आपको दिखाएंगे कि अब आ गया है इथराइल का समाधान आपकी अनार में पत्तियों को झाड़ने के लिए। मेरी आशा व अपेक्षा आप लोगों के प्रति है कि आप रसायन छोड़कर जैविक खेती की ओर आएंगे। धन्यवाद।